इस चैप्टर में अभी हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन में क्या है कि अगर दो ग्रेविटेशनल फील्ड एक दूसरे को क्रॉस करता है तो वहाँ फोर्स डेवलप करता है, और यह फोर्स का नेचर ऑलवेज एट्रैक्टिव नेचर का होता है। दूसरा जो फोर्स है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स होता है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसो फोर्स कहते हैं। उसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों प्रकार का फोर्स होता है। मैग्नेटिक फील्ड में भी जब दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में मिलता है तो वहां भी ऐसो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, फोर्स का डेवलपमेंट होता है। उस जगह पर भी ऐसो फोर्स का नेचर है सो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल, जब दो ग्रेविटेशनल फील्ड एक दूसरे से मिलता है तो वहां पर जो फोर्स होता है वह सिर्फ अट्रैक्शन की ही के नेचर का होता है, सिर्फ अट्रैक्ट करता है, वहां पर रिपल्सन नहीं होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या कि अगर कोई मैसिव बॉडी है, कोई मास वाला बॉडी है, तो उसके चारों तरफ एक फील्ड तैयार हो जाता है। इसकी मास वाला बॉडी सपोज करो या मास वाला, तो इसके चारों तरफ एक फील्ड तैयार हो गया। अब इस फील्ड के अंदर कोई दूसरा मैसिव बॉडी आया, मान लो कोई भी मैसिव बॉडी आया, छोटा मास का बॉडी, तो यह तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब कि दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसी को हम लोग यहाँ पर ऐसा पढ़ना है इसको। तो पहले हम लोग ऐसे ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड है स्पेस अराउंड ए मैसिव बॉडी। मैसिव बॉडी का मतलब मास वाले बॉडी, इन व्हिच द अनदर मैसिव बॉडी एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हिच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जब है तो दो है तो मैसिव बॉडी के द्वारा जो फील्ड बन रहा है उसके बीच में फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है दोनों बॉडी एक दूसरे को। तो इसके बारे में सबसे पहले न्यूटन नाम का साइंटिस्ट ने बताए थे। उन्हीं के आधार पर एक लॉ दिया गया है जिसको न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ कहते हैं। तो यह लॉ क्या है कि मान लो कि दो मैसिव बॉडी है, एक मान लो यह मास वाला बॉडी है, इसका भी एक फील्ड हो गया, और एक दूसरा मास वाला बॉडी है m2, तो इसका भी फील्ड हो गया। और दोनों फील्ड जब एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो वहां पर ऐसा फोर्स ऐसा डेवलप होगा। तो यह फोर्स जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है। तो अभी हम लोग इसको लिखेंगे इस प्रकार से कि सपोज कर लिए कि यह m1 मास का बॉडी है, यह m2 मास का बॉडी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। तो यह ऐसा होगा। पहले स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है वह सुन लो कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैसिव बॉडी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फर्स्ट हो गया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 इनटू m2, और सेकेंड हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। दोनों को कंबाइन कर दो तो कितना होगा m1 m2 बाय r स्क्वायर। और f इक्वल टू हम लोग प्रोपोर्शनल साइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा g m1 m2 बाय r स्क्वायर। यह जो फॉर्मूला डेवलप हुआ इसको न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला कहते हैं। यहाँ पर g क्या है, एक कांस्टेंट है, where g a कांस्टेंट called न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या तो इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं और यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहने का मतलब है कि इसका वैल्यू यूनिवर्स में कहीं पर भी हम लोग जाएंगे तो इसका वैल्यू हर जगह सेम होगा। और इसका वैल्यू है कितना, तो g का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। और इसका यूनिट क्या होगा, g का यूनिट तो हम लोग इसी डेरिवेशन से निकाल लेंगे। g का यूनिट
तो जी हम लोग मान लो निकाल रहे हैं, तो यह आर स्क्वायर इधर आया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी मीटर स्क्वायर। तो इसका हम लोग यूनिट लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यह हो गया इसका वैल्यू। और यह जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कहीं पर भी जाएंगे हम लोग, स्पेस में जाएं, दूसरे प्लेनेट में जाएं, वाटर के इनसाइड जाएं, अर्थ के इनसाइड जाएं, कहीं पर भी जाएंगे इसका वैल्यू है सो सेम होगा। अब इसका हम लोग डिफिनेशन निकाल लेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे, यह देखो फॉर्मूला हमारे पास F इक्वल टू G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो G का वैल्यू क्या हो गया, F आर स्क्वायर बाय m1 m2, यह डिवाइड हो गया m1 m2। अब हम लोग लेट m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 kg and R separation between the two massive body is 1 meter. Then it become G become equal to the gravitational force G equal to F. Hence we can define gravitational constant like as the gravitational constant is equal to the gravitational force between two bodies of masses 1 kg separated by distance of 1 meter.